दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि योजना के ऊपर बात करने वाले हैं। यदि आपके बेटियां हैं और आप इस योजना का यदि लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो समझिए कि भाई आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। शायद आपको जो है इसकी जानकारी ना होगी या फिर अगर सुने भी होंगे नाम इसका तो शायद कन्फ्यूजन होगा, आप इस पर ध्यान नहीं दिए होंगे। इस वीडियो को कंप्लीटली आप देखें, आपको सारी बातें जो है सुकन्या समृद्धि योजना के विषय में समझाई जाएंगी, जिससे कि आप डिसाइड कर पाएंगे कि भाई इस योजना में हमें तो जरूर भाग लेना चाहिए। अंत तक बने रहे दोस्तों। तो क्या है योजना का नाम? सुकन्या समृद्धि योजना, शॉर्ट में अगर कहें तो SSY। अगर मैं संक्षेप में देखूं तो भाई ये भारत सरकार की एक सुरक्षित बचत योजना है, सेविंग प्लान है, बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए, ठीक है। और केवल यह बालिकाओं के लिए ही है, बेटियों के लिए ही है, ठीक है। हाई इंटरेस्ट रेट और साथ में जो है टैक्स फ्री रिटर्न्स आपको मिलते हैं। अभी सारा डिटेल यहां पर बताएंगे, चिंता आपको नहीं करना है, सब कुछ, ठीक है। पात्रता क्या रहेगा, ठीक है, खाता कैसे खोलेंगे, ओके, जमा राशि भाई, ठीक है, निकासी का नियम क्या होगा, ओके, टैक्स बेनिफिट हो गया, फायदे व नुकसान हो गया, सब बातें यहां पर दोस्तों आपको बताई जाएंगी। तो क्या आप अपने बेटी का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भाई पात्रता, एलिजिबिलिटी क्या है इसका। तो सबसे पहला चीज कि भाई लेस देन 10 इयर्स ऑफ एज, जो भाई आपकी बेटी है उसका उम्र जो है 10 साल से कम होना चाहिए। तो दोस्तों मामला एकदम क्लियर है कि भाई 10 साल के भीतर बच्ची का अकाउंट जो है कभी भी आप खुलवा सकते हैं। अगर मेरी सलाह माने तो अगर 0 ईयर या 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर हो रहा है ना, तो ये जो है गोल्डन एज है ये खाता खुलवाने का, सुकन्या समृद्धि योजना का, ओके। बाकी आप 10 साल तक का भी जो है खाता खुलवा सकते हैं। चलिए, 1 चाइल्ड 1 अकाउंट, यानी एक बच्ची का जो है एक ही अकाउंट खुला सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई इस बैंक में आपने एक खाता खुलवा दिया, दूसरा बैंक में भी यही सुकन्या समृद्धि योजना खुला दिया, ऐसा नहीं होगा, नहीं खोल सकते हैं। फिर क्या है, 1 पेरेंट यानी एक माता पिता जो है कैन ओपन मैक्सिमम 2 अकाउंट, यानी 2 ही अकाउंट जो है खोल सकते हैं। भाई यहां पर देखिए ये माता पिता हैं, अगर ये जो है, ठीक है, यहां पर पहला बेटी हुआ तो भाई बेटी का मतलब इस बेटी का जो है सो अकाउंट तो खुलेगा ही खुलेगा, ठीक है। अब बेटी होगा फिर अकाउंट खुलने वाला है। अगर तीसरा बेटी होता है तो भाई इसका अकाउंट नहीं खुलेगा, सिंपल सी फंडा है। हाँ, कुछ विषम परिस्थिति में जो है 3 अकाउंट खुल सकता है। कब? मान के चले कि भाई एक बेटी है, ठीक है, इसका खुल गया, अब दूसरी बार जो है यहां पर जुड़वा बेटी हो गई, ठीक है। तो भाई ये तो जान नहीं रहे थे, ये तो भाई प्रकृति का देन है। तो क्या है कि इस कंडीशन में जो है 3 अकाउंट खुल सकते हैं। तो क्लियर है मामला। बाकी बात बेटा जितना बेरे उससे मतलब नहीं है, बेटों के लिए योजना नहीं है। चलिए, तो ये हो गया दोस्तों। तो पात्रता तो आप जान ही गए कि भाई ये सारे कंडीशन मतलब कुल मिलाकर के भाई 10 साल से कम उम्र होना चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, माता पिता का आधार कार्ड होना चाहिए, बस इतना ही से जो है आपका अकाउंट खुलने वाला है। साथ में माता पिता का पासपोर्ट साइज का फोटो भी मिल लगता है, ठीक है, माता या पिता का, दोनों का जरूरी नहीं है। चलिए, अब मामला आता है कि भाई ये खाता कैसे खोले, इसमें क्या क्या लगेगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, यहां पर देखिए पोस्ट ऑफिस में आप खुलवा सकते हैं या कोई भी ऑथोराइज्ड बैंक, आप SBI में खुलवाइए, BOI में खुलवाइए या ICICI में खुलवाइए या किसी बैंक में, एक्सिस में खुलवाइए, HDFC में खुलवाइए, जो भी ऑथोराइज्ड बैंक है वहां पर आप खाता खुलवा सकते हैं। वहां पर जाएंगे, वहां पर आपको सुकन्या समृद्धि योजना का जो है, ठीक है, आपको एक फॉर्म मिलेगा। और देखिए यहां पर ऑफलाइन ही खाता खुलता है सुकन्या समृद्धि योजना का, ऑनलाइन वाला व्यवस्था नहीं है। तो आपको ऑफलाइन जो है बैंक में जाना है या पोस्ट ऑफिस में जाना है, ये फॉर्म लेना है। फॉर्म को जो है बारीकी के साथ दोस्तों यहां पर भरना है, ठीक है, जमा करना है, आपका अकाउंट जो है खुल जाएगा सेम डे में, ओके। क्या है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेंगे? तो भाई यहां पर बर्थ सर्टिफिकेट, भाई जो बच्ची है उसका जन्म प्रमाण पत्र लगने वाला है, ID प्रूफ लगने वाला है उस बच्ची का, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ फादर या फिर मदर, मतलब फादर या तो मदर, दोनों में से कोई एक का जो है यहां पर डॉक्यूमेंट लगने वाला है। पासपोर्ट साइज फोटो उस बच्ची का भी, साथ में उस माता या पिता का भी, ओके। तो ये अकाउंट जो है खुल जाता है इतना ही क्राइटेरिया से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो खाता कैसे खुलेगा इसमें ज्यादा आप चर्चा नहीं करेंगे, बैंक जाइए, पोस्ट ऑफिस जाइए, फॉर्म मिलेगा, भरिए और खाता आपका खुल जाएगा बल्ले बल्ले, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है भाई जमा राशि, भाई कितना हमें जो है डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्या है इसका फंडा। खाता तो खुल जाएगा। और एक बात ध्यान देना दोस्तों, यहां पर जो खाता खुलने वाला एकदम सिंपल, जिस तरह से हम लोग सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट जो खुलवाते हैं ना,
उसी टाइप से अकाउंट नंबर भी रहता है, बेनिफिशियरी नेम रहता है, ठीक है, IFSC कोड रहता है, सब कुछ रहता है। मतलब कि आप उसमें जो है ट्रांजैक्शन भाई फोन पे के माध्यम से या फिर गूगल पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से जो है सो कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना, एकदम सिंपल मतलब अकाउंट जैसा होता है। नहीं समझ रहे हैं कि भाई उसमें ये वो होता है, कुछ नहीं, सिंपल अकाउंट है, ठीक है, उसमें कोई भी जो है पेमेंट कर सकता है। चलिए यहां पर क्या आ गया भाई, जमा राशि। भाई कितना हम जमा कर सकते हैं, तो भाई मिनिमम जो है 250 रुपया, ठीक है, पर फाइनेंशियल ईयर आप जो है जमा करेंगे, मतलब इतना करना ही पड़ेगा, मिनिमम 250 रुपया पर फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कहने का मतलब कि भाई 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच। ओके, चलिए मैक्सिमम जो है 1.5 लाख तक जो है आप जो है जमा कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। आप सोचिएगा भाई इससे ज्यादा क्यों नहीं, अगर इससे ज्यादा भाई जमा करने का परमिशन दे दिया जाए तो कई लोग जो है अवैध भाई सेविंग के नाम पर जो है आप इसी का यूज करेंगे, इसी योजना का, ठीक है। तो 1.5 लाख यहाँ पर लिमिटेशन है। इसी तरह से जो पीपीएफ में जो पीपीएफ अकाउंट होता है उसमें भी जो है लिमिटेशन 1.5 लाख का ही है। ओके, चलिए तो 1.5 लाख तक आप जो है जमा कर सकते हैं, 250 रुपए से लेकर के 1.5 लाख तक। मतलब 50,000 भी अगर चाहेंगे एक फाइनेंशियल ईयर में जमा करना वो भी कर सकते हैं, 30,000 चाहेंगे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि कभी भी कर सकते हैं, मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च जो है ना दोस्तों, आप कभी भी जो है पेमेंट जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मंथली आपको जमा करना है, ठीक है, या एक ही दिन जमा करना है, ऐसा कोई बात नहीं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई इस फाइनेंशियल के अंदर आप कितना जमा करना चाह रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं, अब मान के चलिए कल 31 मार्च है, ठीक है, तो हम अगर आज ही चाहेंगे 1.5 लाख जमा करना, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एकदम एज पीपीएफ अकाउंट जैसा ही है। क्लियर, क्योंकि मेरा पीपीएफ अकाउंट है तो मैं अच्छा से समझ सकता हूं इस चीज को। ओके, तो क्या है दोस्तों, आप जो है कभी भी इसमें जो है सो डलवा सकते हो। और देखिए अगर आप प्राइवेट जॉब वगैरह करते हैं भाई, प्राइवेटली आपका बिजनेस है, तो भाई आप जरूर आप पीपीएफ अकाउंट खुलवाएं। ये भी एकदम गारंटेड योजना है भारत सरकार का, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका भविष्य जो है सिक्योर रहता है। क्लियर, क्योंकि इसमें गारंटेड आपको जो है फंड, मान के चलिए सरकारी नौकरी जो कर रहा है उसको भाई पेंशन मिलेगी या फिर जो है रिटायरमेंट फंड मिलेगा। तो भाई जो बिजनेस कर रहा है पीपीएफ में अगर आप जमा कीजिएगा तो उससे भी बेहतर आपको रिटर्न मिलेगा। ऐसा बात नहीं, जमा थोड़ा ज्यादा करेंगे मिलेगा रिटर्न, ऐसा थोड़ा नहीं है भाई। प्राइवेट में जिंदगी चल रहा है, बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोग का जिंदगी नहीं है क्या। चलिए, तो ये है दोस्तों, तो समझ गए बात कि भाई कभी भी आप जमा कर सकते हैं। पेनल्टी भी है दोस्तों, अगर आप भाई मिनिमम अमाउंट अगर आप जमा नहीं कर पाए 250 रुपया, ठीक है, तो भाई आपको जो है 50 रुपया पर ईयर जो है आपको क्या लगेगा, पेनल्टी लगेगा। क्लियर, साथ में डिपॉजिट ड्यूरेशन यहां पर ध्यान देना है दोस्तों, 15 साल, मतलब कि आपको जो है 15 साल जमा करना। मान के चलिए 2026 में आपने अकाउंट खोला, ठीक है, तो मान के चलिए अभी ये फाइनेंशियल ईयर हो गया 2026-27, आपने जमा किया पहला साल 50,000 रुपया, कितना 50,000, दूसरा साल जमा किया 60,000 रुपया, या फिर 50,000 हर साल आप जमा कर रहे हैं, 36,000 जमा कर रहे हैं, जितना आपको एक फाइनेंशियल ईयर में जमा करना वो आपके ऊपर है, जमा कर रहे हैं। इस तरह से भाई आपको जो है 15 साल तक, 15 फाइनेंशियल ईयर तक जो है पैसे जमा जो है करने होंगे। आप 1.5 लाख भी जो है 15 साल तक आप जमा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जैसे अगर 15 साल तक अगर आप करेंगे, 15 साल तक कितना 1.5 लाख रुपया करके, तो कितना हो जाएगा भाई, 15 साल में आपका 15 लाख और 7.5 लाख यानी कि 22.5 लाख रुपया आपके जो है अकाउंट में जमे हो जाएंगे। अब होगा क्या दोस्तों, प्लस में यहां पर 6 ईयर, अब जो है ये जो जमा हुआ है ना राशि, अब 6 साल आपको छोड़ देना पड़ेगा उसको, क्योंकि यहां पर टोटल ड्यूरेशन जो है ना 21 ईयर का है, ठीक है, 21 साल का है, ठीक है, 21 ईयर्स का है। 6 साल छोड़ देने होंगे, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है जुड़ते और एक हैवी अमाउंट बन जाता है, एकदम अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। अभी कैलकुलेट करके भी मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। साथ में दोस्तों गवर्नमेंट डिसाइड करता है इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली, ठीक है। अभी फिलहाल जो है, ठीक है, अभी जो है 8.2% इंटरेस्ट रेट है, और आपको किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी में जो है इतना इंटरेस्ट रेट है ही नहीं भाई। मैं पीपीएफ में जो है अकाउंट खोला हुआ हूं, ठीक है, 1.5 लाख रुपया साल में डालता हूं, यहां पर जो है 7.1% मिलता है, 7.1%। यहां पर कितना मिल रहा है, 8.2%। आप सोच रहे होंगे कि भाई यहां पर 1.1% का ही डिफरेंस है ना, भाई वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। वो जो है 15 साल 20 साल में जो है एक बहुत बड़ा अमाउंट का डिफरेंस क्रिएट करता है, इस बात को आपको समझना चाहिए। ओके, तो ये बहुत खतरनाक योजना है, अगर आपकी बेटी है तो उसके लिए इस योजना में आप जरूर भाग लें, ठीक है, क्योंकि भाई यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट
जो भी आप जमा करते हैं, मान के चलिए कि भाई पहला साल आपने 50,000 जमा किया, दूसरा साल 60,000, तो भाई हर 31 मार्च को जो लास्ट डेट होता है ना, फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट, जितना भी आपका इंटरेस्ट बनेगा 31 मार्च को डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे ही डिपॉजिट होगा वो इंटरेस्ट के ऊपर भी जो है आपका ब्याज बनेगा, साथ में भाई पहले जो आपने जमा कर रखा है उसके ऊपर भी ब्याज बनेगा, फिर आप जब भी जमा करेंगे उसके ऊपर भी ब्याज बनेगा, यानी कुल मिलाकर के कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर होने वाला है। इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, सही आ रही है। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया जमा राशि करने वाला फंडा भी आप समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप चाहेंगे दोस्तों तो भाई अपने अनुसार एक स्पेसिफिक फंड डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर महीना में 3,000 ही, यानी कि साल में अगर 36,000 भी अगर आप जमा करते हैं ना, तो ये जो है 21 साल में आपका बहुत बड़ा अमाउंट जो है बन जाएगा। ओके दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, गूगल में मैंने सर्च किया है सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर। तो यहां पर देखिए पहला वेबसाइट जो आया है, ठीक है, इसी पर मैं क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए सुकन्या समृद्धि योजना का कैलकुलेटर दिख जाता है। ओके, यहां पर देखिए पहला क्या है, ईयरली इन्वेस्टमेंट, यानी कि भाई एक फाइनेंशियल ईयर में आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। सपोज कीजिए भाई मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसमें कितना है, 1.5 लाख है। ठीक है, मैं मान लेता हूं भाई 1.5 लाख कर रहा हूं एक फाइनेंशियल ईयर में। ओके, 15 साल तक आपको 1.5 लाख करके देना है, बाकी बस 6 साल छोड़ देना है। टोटल भाई इसका ईयर जो है, मैच्योरिटी ईयर, ठीक है, वो 21 साल का है। ओके, तो 1.5 लाख। गर्ल्स का जो एज है जब मैं अकाउंट खोल रहा हूं, तो सपोज कीजिए 5 साल है। ओके, या फिर इसको आप कम भी कर सकते हैं, जितना एज रहेगा उतना पर आपको ये करके आपको जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है, 5 साल में मान लेता हूं, और स्टार्ट पीरियड जो है 2026 से मैं शुरू कर रहा हूं। ओके, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है दोस्तों 15 साल में कितना होता है, 1.5 लाख करके करेंगे, 15 साल में 22,50,000 रुपया होता है। ओके, और यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट जो है बनता है 46,77,578, और यहाँ पर टोटल मेच्योरिटी वैल्यू जो है 69,27,578 रुपया होता है, जो कि काफी हैवी अमाउंट है। इससे आप अच्छा काम कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई शादी के साथ साथ जो है भाई कुछ दिन तक जिंदगी भी गुजारा जा सकता है। क्या, चलिए मान के चलिए दोस्तों, अब 1.5 लाख तो भाई हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन भाई अगर मान के चलिए भाई महीना में 3,000, मतलब साल में 36,000 ही ले लेता हूँ। ठीक है, 36,000, अगर 36,000 तक भी करते हैं तो भाई शादी वगैरह में आपका जो है ये अमाउंट आपका काम देने वाला है। 36,000 साल में 36,000 कभी भी जमा कीजिए। ओके, गर्ल्स का एज में मान लेता हूँ 5 साल। ठीक है, 15 साल तक जो 36,000 जमा करना है, 6 साल छोड़ना है ताकि 21 साल हो जाए। ठीक है, तो उसमें देखिए, और स्टार्ट पीरियड 2026 ही रखता हूँ। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है आप 15 साल में 5,40,000 रुपये कर देते हैं, तो भाई यहाँ पर इंटरेस्ट जो है 11,22,619 रुपये बनता है, और 2047 में ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू जो है 16,62,619 रुपया होगा। हालांकि मैं मानता हूँ कि भाई ये 16,62,000 अभी के लिए जो है एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको दिख रहा होगा, लेकिन उस समय के लिए आपको मान के चलना है कि भाई अगर टोटल इन्वेस्टमेंट 5,40,000 है, तो भाई उस समय अभी जो हम 5-6 लाख रुपया देख रहे हैं, उस समय 2047 में जो है 5-6 लाख तो वैल्यू जरूर रहेगा। अभी मतलब अभी के दृष्टिकोण से अगर हम कंपेयर करें तो। ओके, तो ये मामला है। तो भाई अभी के युग में अगर 5-6 लाख रुपए 7 लाख रुपए होता है, तो बहुत हद तक जो है बेटी की शादी में या उसकी पढ़ाई में बहुत हद तक जो है मदद हो जाता है। ओके, बाकी बात अगर आप इसको जो है बढ़ाते हैं ईयरली इन्वेस्टमेंट को, तो अच्छा खासा और रिटर्न मिलता है। क्लियर। चलिए दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए फिर आते हैं आगे दोस्तों, निकासी नियम। अब निकासी का क्या नियम है भाई, अब मान के चलिए जमा कर रहे हैं, अब निकासी वाला में तो भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि नहीं। हम जब भी कोई चीज़ जमा करते हैं तो भाई उसको निकालने वाला भी प्रक्रिया हमको भाई पता होना चाहिए, भाई कब हम निकाल सकते हैं कब नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं भाई जमा कर रहे हैं आप निकाल ही नहीं सकते हैं उसको, जब मरेंगे तब निकलेगा, तो क्या फायदा है भाई। चलिए खैर, अब यहाँ पर देखिए 18 वर्ष के बाद 50% जो है विथड्रॉवल हो सकता है। 18 साल अगर लड़की का उम्र हो गया है तो 50% पैसा जो है निकाल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक भी है दोस्तों। 18 साल जब तक जो है लड़की का नहीं हुआ है, तब तक जो है पूरा अधिकार जो है माता पिता को होता है। ठीक है, जहां भी साइन करना होगा, जो भी करना होगा, सब माता या पिता करेंगे। लेकिन जैसे ही 18 साल हो जाता है तो भाई पावर लड़की के हाथ में आ जाता है। ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। चलिए, ओनली फॉर एजुकेशन या फिर मैरिज। देखिए यहां पर जो सुकन्या समृद्धि योजना है ना, ये बेसिकली लाया गया है एजुकेशन और मैरिज के लिए। ठीक है, हालांकि कई लोग जो है इसको एज द इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी यूज करेंगे या करते हैं, अलग बात है। लेकिन देखा जाए इस योजना को लाने का मेन बिंदु तो एजुकेशन और मैरिज है। मेन तो भाई यहाँ पर मैरिज है, क्योंकि भाई एजुकेशन का आजकल उतना भाई कॉस्टली है नहीं, सरकार भाई स्कॉलरशिप दे ही देती है। ठीक है, उतना मतलब कोई कहता है अगर कि पढ़ाई में बहुत खर्च होता है, तो मैं नहीं मानता हूँ। आप भाई प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप नाम लिखाएंगे, ठीक है, आप ये करेंगे वो करेंगे, तो खैर वो अलग बात है, वो तो भाई करोड़ों में चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप सरकारी
स्कूल में, सरकारी कॉलेज में भी अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छा से आप तैयारी करते हैं तो अच्छा करेंगे, इसमें नो डाउट। मैं भी सरकारी से पढ़ा हूँ, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। केवल पढ़ने वाला बंदा होना चाहिए, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी बात जो है स्कॉलरशिप वगैरह भी आ जाता है, क्या हो सकता है, पढ़ने में ज़्यादा खर्च नहीं लगता है, ये मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ। सरकार जो है इसमें अच्छा खासा खर्च करती है, क्लियर। चलिए, तो ये हो गया मैच्योरिटी। आप जान ही रहे कि भाई 21 ईयर्स में जो है यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम बता रहे थे, कुल मिलाकर के मैरिज पर्पस के लिए, क्योंकि भाई किसी भी लड़की का शादी होना गारंटेड है, मतलब होना ही है। और जब गारंटेड है तो आपको गारंटेड प्लान को ही सिलेक्ट करना चाहिए। आप ये कतई नहीं सोचे कि भाई यहाँ पर तो 8.2% जो है रिटर्न मिल रहा है, इससे अच्छा तो म्यूचुअल फंड है, उसमें तो 12%, 14%, 15%, 20-25% भी मिल जाता है, तो वो है। तो भाई वो गारंटेड प्लान नहीं है ना, ये गारंटेड है। जब शादी बेटी का होना गारंटेड है तो भाई आप गारंटेड प्लान ही चुने। म्यूचुअल फंड वगैरह में कब जाते हैं, जैसे मान के चलिए कि भाई मेरे पास बहुत पैसा होगा तो हम घर बनाएंगे, मेरे पास बहुत पैसा होगा फॉर्च्यूनर लेंगे, मर्सिडीज लेंगे, ठीक है। तो अगर वो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, तो उसमें उतना ये नहीं है। लेकिन भाई बेटी का शादी होना तो तय है, जब तय है तो तय वाला ही प्लान आप सिलेक्ट करें, ठीक है। समझ आ रही बात। चलिए फिर दोस्तों, ये तो हो गया भाई कि भाई अगर मैच्योरिटी आपको भाई प्राप्त करना है तो 21 ईयर्स जो है आपको वेट करने होंगे। अगर भाई आपका बेटी का उम्र जो है 5 साल हो रहा है, 5वां साल में आपने खुलाया है, ठीक है, अकाउंट, तो 21-5-26 यानी 26 साल जब बेटी का उम्र हो जाएगा तो फिर जो है उसका मैच्योरिटी हो जाएगा। मामला कुल मिलाकर के यहाँ पर ये है, ठीक है। अगर आप 0 ईयर में खुलाते हैं, ठीक है, तो जो है वो 21 ईयर में जो है आपका क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी हो जाएगा। चलिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई 5 साल के भीतर ही करवाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि भाई नहीं तो अगर आप 10 साल के आसपास में करवाएंगे तो पता चलेगा कि बेटी का उम्र 30-31 साल हो गया है, तो भाई 30-31 साल में तो मामला कुछ अलग हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए प्री मैच्योर क्लोज। अब यहाँ पर भाई मान के चलिए आप जमा कर रहे हैं, एक समय बाद भाई आप असक्षम हो जाते हैं, आपका बिजनेस ड्रॉप कर जाता है, या कुछ भी, कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम, ठीक है, या मानसिक असंतुलन है, जो कुछ भी कहिए, ठीक है, आपका हो गया है, आप चाहते हैं भाई हम पहले ही क्लोज कर दें, प्री मैच्योर क्लोज। तो यहाँ पर देखिए कुछ कंडीशन, यहाँ पर 5 कंडीशन है कब कब जो है क्लोज हो सकता है। फॉर मैरिज, अगर शादी होना है, ठीक है, तो फिर जो है इसे प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं, मतलब कि 21 साल हम ना रख करके पहले ही जो है इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो शादी के समय जब गर्ल चाइल्ड जो है कैन ब्रेक SSY एनी टाइम, ये जो गर्ल चाइल्ड है ना, वो SSY को जो है कभी भी तोड़ सकती है, ठीक है, जब उसका उम्र जो है 18 साल हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना, 18 साल से पहले वो नहीं तोड़ सकती, क्योंकि उसके पास उतना जानकारी नहीं होती है, क्लियर। चलिए, फिर दूसरा नंबर क्या है, डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर। जो भाई अकाउंट होल्डर है, अगर उसकी ही डेथ हो जाए तो भाई मतलब सिंपल सी फंडा है कि भाई अकाउंट क्लोज होना ही है। साथ में गर्ल चाइल्ड बिकम NRI, नॉन रेसिडेंस ऑफ, ठीक है, इंडिया, अगर ये हो जाता है तो भाई इमीडिएटली भैया वो अकाउंट जो है क्लोज हो जाएगा। डेथ ऑफ गार्जियन, यानी गार्जियन का ही अगर डेथ हो गया तो कैन बी क्लोज्ड, खाता जो है क्लोज किया जाएगा, लेकिन उस अकाउंट का एज जो है 5 साल होना चाहिए, मतलब 5 साल आप कुछ अमाउंट जो है जमा कर रहे होंगे, तब जाकर के वो क्लोज होगा। मेडिकल इमरजेंसी, अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो यहां पर भी जो है अकाउंट क्लोज हो जाएगा, लेकिन अकाउंट का एज जो है, उम्र जो है, ठीक है, वो भी 5 साल होना चाहिए। अगर 5 साल हुआ है तो भाई मेडिकल इमरजेंसी में भी चाहेंगे तो आप प्री मैच्योर क्लोज करा सकते हो उस अकाउंट का, उसका पैसा आप निकाल करके आप अपना यूज में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर कंडीशन है। साथ में पार्शियल विथड्रॉवल का भी ऑप्शन है, गर्ल कैन क्लोज आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, भाई लड़की के पास जो है शक्ति आ जाती है 18 साल के बाद, वो कभी भी जो है सो क्या कर सकती है, क्लोज कर सकती है अकाउंट। अब यहाँ पर कई लोग सोचते हैं कि भाई अगर गर्ल के हाथ में चला जाए पैसा, ये जान जाए कि भाई हम 18 साल बाद तो भाई मेरे पैसा है, ठीक है, हम उसको क्लोज कर सकते हैं, हम पैसा निकाल सकते हैं। तो भाई 18 साल की उम्र में लड़कियां जब उतना मैच्योर नहीं होती, किसी के बहकावे में आकर के ऐसे वैसे, ठीक है, तो भाई वो पैसा का गलत उपयोग कर सकती है, ठीक है। लेकिन भाई सरकार का तर्क ये है कि भाई 18 साल के बाद भाई जो पर्पस था इस योजना का, वो पर्पस पूरा होना चाहिए, मतलब लड़की को पैसा जाना चाहिए, मतलब सरकार का ये कहना है। क्योंकि भाई अब मान के चलिए लड़की के लिए आप पैसे जमा कर रहे थे, पता चला कि भाई 21 साल के बाद जो है आप उस पैसे से आप घर बना रहे हैं, उस पैसा में जो है उसके भाई बंधु जो है हिस्सा मांग रहे हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। इसीलिए जो है शक्ति जो है लड़की के हाथ में ट्रांसफर कर दिया गया है, ओके। पार्शियली विथड्रॉ 50% अमाउंट भी जो है पार्शियली विथड्रॉ किया जा सकता है, एक बार पहले ही बता चुका हूँ।
फिर क्या दोस्तों, टैक्स बेनिफिट ट्रिपली एग्जेम्प्ट, ठीक है। मतलब भाई कोई टैक्स फैक्स नहीं लगेगा, मतलब 1.5 लाख तक जो है 1 साल में आप जमा कर रहे हैं पैसा, आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा, ठीक है, टैक्स के रूप में। ओके, मतलब सेक्शन 80C डिडक्शन, ठीक है, अगर आप ITR वगैरह फाइल कर रहे हैं तो भाई आपको वहां पर कोई टैक्स नहीं, डिडक्शन हो जाएगा वहां पर। इंटरेस्ट टैक्स फ्री, जो भी इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, जो मैं पैसे जमा कर रहा हूं, जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का जो है टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री है, ठीक है। मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री, अगर जो है मैच्योरिटी अमाउंट हो, ठीक है, तो वो भी टैक्स फ्री होता है। कई बार क्या है, हम लोग FD वगैरह करते हैं, 6-6.5% मिलता है, 5% मिलता है। अब उसमें भी जब हम लोग ये करते हैं तो भाई जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। लेकिन इस योजना में ऐसा नहीं। साथ में PPF जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, उसमें भी जो है सो टैक्स नहीं लगता है, उसी तरह से मतलब इसी तरह से जो है उसमें भी होता है। ओके, चलिए अब आगे आते हैं। फायदे व नुकसान क्या है, क्या इसका फायदा है, क्या नुकसान है, ठीक है। अगर देखा जाए दोस्तों तो भाई सेफ इन्वेस्टमेंट है, एकदम गारंटेड प्लान है, भारत सरकार का है, सिंपल सी फंड है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं हाई रिटर्न है, क्योंकि भाई 8.2% के आसपास मिल रहा है। हालांकि भाई 2014-15 में अगर देखें तो 9.1% इंटरेस्ट रेट था, फिर जो है 15-16 में जो है 9.2% इंटरेस्ट रेट हुआ, सबसे हाई जो है इसी ईयर में हुआ। उसके बाद में डाउन होते जो है अभी 8.2% में पहुंच गया है। ये भी बात खैर है हैरानी वाली, ठीक है। चलिए खैर, और भाई इसका भाई फायदा क्या है, तो भाई शिक्षा, बेटी का शिक्षा और शादी में जो है बहुत मदद मिलती है, ठीक है, क्योंकि भाई कब क्या हो जाएगा इसकी कोई गारंटी, तो मतलब फायदा मिलना ही है। ओके, और अगर नुकसान देखा जाए तो भाई लॉन्ग लॉक, यहाँ पर लॉकिंग जो पीरियड है ना 21 साल वाला मामला। कई लोग चाहते हैं भाई 21 साल नहीं, को पता नहीं रहूंगा, इस सोच से जो है वो नहीं खुलाते हैं। नहीं भाई, टेंशन नहीं लेना है, प्री मैच्योर क्लोज का भी ऑप्शन आपके पास है अगर चाहेंगे तो, ठीक है। और अगर पैसा जमा हो रहा है, आप भाई नहीं जमा करें 1.5 लाख, आप 10,000 अगर साल में 10,000 15,000 ही जमा कर पाते हो, नहीं कीजिए, उससे क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए, सीमित अर्ली विथड्रॉवल, भाई अगर आप पहले विथड्रॉ करना चाहते हैं 50% तक कर सकते हैं, ठीक है, तो सीमित है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। यानी कुल मिलाकर के भाई ये जो है यहाँ पर क्या दे रहा है, ये नुकसान दे रहा है, नुकसान, ठीक है। पावर ट्रांसफर टू गर्ल आफ्टर 18 ईयर्स, यानी 18 साल के बाद जो है पावर लड़की के हाथ में चली जाती है, तो ये इसका एक नुकसान है। लेकिन भाई तर्क ये भी है कि भाई लड़की को इससे फायदा है, क्योंकि भाई परिवार वाले जो है इस फंड का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, दूसरा जगह यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप इस सुकन्या समृद्धि योजना को सही ढंग से समझ लिए होंगे। मेरा मानना यह है, क्योंकि मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूं भाई, ठीक है, PPF हो या FD हो या RD हो, लेकिन मेरा जहां तक विचार है कि भाई ऐसी योजना में आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपकी बेटी है तो, क्योंकि इसमें अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। 8.2% किसी में नहीं है। आप भाई FD कराने जाइए, उसमें 5%, 5.5%, 6%, 6.5% मिलेगा, ठीक है। आप PPF अकाउंट खुलवाइए, उसमें जो है सो 7.1% मिलेगा, ठीक है। मैं गारंटेड प्लान का बात कर रहा हूँ, बाकी बात भाई शेयर मार्केट हो गया या फिर म्यूचुअल फंड हो गया, उसमें भाई उसका कोई गारंटी नहीं है। आप नीचे भी जा सकते हैं और बहुत ऊपर भी जा सकते हैं, उसका कोई गारंटी नहीं। जिसका गारंटी नहीं है हम उसमें क्यों इन्वेस्ट करें, ठीक है। वही इन्वेस्ट करेंगे जो भाई तह तक जिनको नस नस पता हो सब कुछ। ओके, चलिए खैर दोस्तों, मुझे उम्मीद है सुकन्या समृद्धि योजना के विषय में सही ढंग से आपने समझा होगा। ये वीडियो जरूर आपको पसंद पड़ा होगा। किसी तरह का अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा या फिर वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।